आदम नवाबों को ख़त्म करना चाहता है और आदम का बेटा ही समले को रोकना चाहता है। कौन है नवाबों के पास? वो लड़की? आज रात उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ना आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनियापुर को देना पड़ा तो मैं दूंगी। लड़के देख लो, बस आदमी थोड़े हैं, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी मौत तय है। उसके साथ मरते। शामिर और अना की केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये केमिस्ट्री जिस तरह से स्टार्ट हुई है, हमारी आवाम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी और इस अंदाज में ये स्टार्ट होना चाहिए। आवाम ये चाह रहे थे कि इन दोनों के दरमियान थोड़े से क्लैशेस दिखाए जाते, इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी नफरत दिखाई जाती, एक दूसरे के खिलाफ इतनी आग दिखाई जाती कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको एक दूसरे का विजन पता चलता, कहीं पर वो सपोर्ट देता, कहीं पर ये सपोर्ट देती, और देने के बाद फिर ये इनकी स्टोरी स्टार्ट होती। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती थी कि अब एक दूसरे को लोग समझ चुके हैं। बट यहाँ पर इन दोनों की 1 से 2 मीटिंग्स दिखाई गई और दिखाने के बाद इसमें ये बता दिया गया कि अब जो है इनकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। और यही नहीं बल्कि अभी जिस एपिसोड में हमने लेटेस्ट एपिसोड में यही देखा कि जो शामिर साहब हैं वो किसी तरह भागते हुए इनके घर पहुंचे, हालांकि उन्हें पता है कि उनके अब्बा आ चुके हैं जो नौरोज आदम हैं, और वो एक एक पल की खबर रखना चाहते हैं अपनी औलाद के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में। तो यहाँ पर इस बात की परवाह किए बगैर वो साहब जो है उनकी हवेली पहुंच जाते हैं नवाब के, और वहाँ पर जो है अना से मिलकर आते हैं। अच्छा, वहाँ जब पहुँच गए तो किसी ने पूछा कोई घुसा है इस घर में? अना ने कहा कि ढूंढो उसे और ढूंढकर मेरे पास लाओ, मार दो जो भी है। उसने ऐसी बात की, हालांकि उसे पता था कि यहीं पर खड़ा है। और इन दोनों को दिखाया कि एक फिल्म के अंदाज में जैसे ऐसा लगता था कि कोई 2-3 घंटे की मूवी है और अभी ख़त्म हो जाएगी देखने पे, तो इसी तरह कुछ दिखाया गया ये वाला सीन। फिर ये भी हमने देखा कि अना ने जो है उस शामिर को यहाँ से फ़रार करने में बड़ी मदद की और शामिर बासानी यहाँ से निकला, जो कि इतने आसानी से पॉसिबल नहीं था। अब ये देखें कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में यही देखा था कि एक हवेली ऐसी हवेली है जहाँ पर कोई आता तो अपनी मर्जी से, लेकिन वो जाता नवाब और उसके आदमियों की मर्जी से। यही वो जगह थी जहाँ पर उसका भाई अपने हज़ारों नहीं कुछ लोगों के साथ आया था, वेपन्स के साथ मार धाड़ की उसने, और यहाँ से वो नहीं निकल सका था। तो यहाँ से अना की सपोर्ट से वो इतनी आसानी से निकल गया। लोगों को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही है। एनीवेज, नौरोज आदम जो है इस वक्त वो जेल से वापस आ चुके हैं, उनकी रिहाई हो चुकी है। उन्होंने अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि नवाब की सो कॉल्ड अभी बेगम थी, वो है नहीं, मतलब नवाब के लिए जो है ज़बरदस्ती उसकी शादी कराई गई थी। तो वो जो है अभी भाग कर आ गई है, और नौरोज आदम ने अपनी बेटी को अपने पास रखने का फैसला कर लिया। यही सोच लिया है कि मैं अब उस जालिम के पास अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। अब आगे देखेंगे खुला लेते हैं या डिवोर्स का कोई सीन होता है या नवाब अड़ जाएगा, कुछ ना कुछ इसके बारे में भी होना है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई हम डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर इनके भाई साहब यानी कि जो शामिर के चचा हैं औरंगजेब, वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं, और इनको सपोर्ट हासिल है इनकी अम्मा की। जो अम्मा जान है इनकी, जो नौरोज आदम की वालदा है इनकी, वो तो एक ही है, तो इनको सपोर्ट हासिल है इनकी वालदा की। और वालदा चाहे वो जायज़ बात हो या नाजायज़ हो, अपनी औलाद को सपोर्ट देती हुई नजर आती हैं। और इसके बाद जो है हम ये भी देख रहे हैं कि इस जो औरंगजेब है, इसे दूसरी तरफ से सपोर्ट हासिल है नवाब की जो बीवी है, जो हालिया बीवी है, उसकी सपोर्ट हासिल है। नवाब की बीवी वहाँ की इंफॉर्मेशन इसे देती है कि नवाब के महल से अभी ये कुछ होने वाला है, उसकी हवेली से ऐसा होने वाला है, और यहाँ से जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो औरंगजेब साहब उन्हें देते हैं कि अब जो है ये कुछ होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमने यही देखा कि इस वक्त शामिर और अना की जो केमिस्ट्री है स्टार्ट हो चुकी है। नौरोज आदम ने पीछे से अपना बंदा भेज दिया था कि शामिर आखिर जा कहाँ रहा है, इसके पीछे लगो, देखकर मुझे रिपोर्ट दो। और उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसका बेटा किसी न किसी तरह जो है अब इन्वॉल्व हो चुका है वहाँ पर, और इस बात को समझा रही है बार बार शामिर की अपनी बहन कि भैया तुम्हें वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना, तुमने मेरा हशर देख लिया है क्या हुआ है, तो अब्बा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम इस चीज़ को मान लो कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ और क्या होने वाला है। तो उसने तो अभी इनकार कर दिया, कहने लगा ऐसा नहीं सोचो, कह लगी ठीक है मैं वो नहीं सोच रही जो तुम सोचो, लेकिन जो मैं सोचूं तुम वैसा तो सोच लो कि आखिर तुम्हारे साथ इसका अंजाम क्या होना है, इसका कोई अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा, शामिर साहब उनकी बात नहीं मान रहे, वो मिलने भी चले गए, नौरोज आदम ने अपना बंदा ही भेज दिया। अब जब ये नौरोज आदम जेल से वापस आए, वापस आने के बाद इन्होंने उससे मुलाकात की है ज़बरदस्त किसाई के बेटे से। तो ज़बरदस्त किसाई के बेटे और उसकी बीवी ने अपनी डिमांड रख दी कि हमें जो है अपने बाप के और हमें अपने शोहर के खून का बदला चाहिए, और खून का बदला खून होता है। जब तक वो लड़की जिंदा रहेगी, ये जो कसाईयों का मोहल्ला है यहाँ पर एक तसादुम फैला रहेगा, लोग बड़े गम और गुस्से में रहेंगे, और ये चाहते हैं कि किसी तरह उस लड़की को मार कर बदला ले लिया जाए। क्योंकि अभी तक लोगों के सामने जो पिक्चर है वो यही है कि अना ज़बरदस्त कसाई को पकड़ कर ले गई थी और दुनियापुर पे उसी की हुकूमत है और उसने ही उसे मार दिया है या मरवा दिया है, जबकि यहाँ पर वो इसके खिलाफ थी, वो तो उसे बचाना चाहती थी। और वो जो है नवाब ने उसे मारा था ज़बरदस्त कसाई को, और अपने बाप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुई थी।
तो यहाँ पर इन लोगों को तो ये बात नहीं पता है, जो बातें पता है वो अना को पता है या नवाब को पता है। एनीवेज यहाँ पर अब जो है नौरोज आदम ने फरमान जारी कर दिए हैं कि जो नवाब की बेटी है उसे मार दिया जाए। शामिर साहब के यहाँ पर होश उड़ गए सुनने के बाद क्या उसे मार दिया जाएगा, तो उसने कहा कि मैंने सुना नहीं। तो यहाँ पर जो नौरोज आदम है उसे बता दिया कि भाई जब तक वो जिंदा रहेगी, कसाईयों का गुस्सा बरकरार रहेगा, तो वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई, हमारे मुश्किल वक्त में काम आए हैं, तो इसलिए तुम जो हो जाकर उस लड़की को मार दो ताकि यहाँ पर जो है इनका गुस्सा ठंडा हो जाए और उनके खून का बदला उन्हें मिल जाए। तो आने वाली एपिसोड में शामिर साहब जो है वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि नौरोज आदम ने बता दिया है कि भाई उसे मरवाना है। अब यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बीच में आएगा, यही कहेगा कि नौरोज आदम जो है वो नवाबों पर हमला करना चाहता है, उसकी बेटी को मरवाना चाहता है और इस हमले को रोकने के लिए बीच में उसका बेटा शामिर आएगा। एक्चुअली कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नौरोज आदम है खुद एक विलन का कैरेक्टर अदा कर रहा है इस ड्रामे में। नवाब जिस तरह एक विलन है उसी तरह दुनियापुर का दूसरा विलन ये है। और अगर हीरो की बात करें तो हीरो यहाँ पर शामिर है क्योंकि वो पीसफुल एनवायरनमेंट चाहता है, जबकि ये दोनों तसादुम चाह रहे होते हैं अपने तरीके से लोगों को मरवाना लड़वाना, तो इन लोगों के लिए कोई मसला नहीं। जबकि यहाँ पर अना और शामिर ये दोनों बड़ा पॉजिटिव चीजें चाहते हैं यहाँ पर दुनियापुर में। तो अब यहाँ पर एक टाई पड़ने वाली है इन बाप बेटे के दरमियान नौरोज और शामिर में, क्योंकि नौरोज जो है वो नवाब के उसकी हवेली पर हमला करना चाहता है और शामिर उसे बचाना चाहता है। आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि शामिर और अना दोनों एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं। वो अना को बचाकर ले जाएगा, वहां पर जो हमला होगा वो तो होगा, लेकिन शामिर की पूरी कोशिश होगी कि अना किसी तरह बच जाए और अना को भगा कर भी ले जाएगा। एक पॉइंट पर वो अना से यही कहेगा कि तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, और ये सारी चीजें जो नौरोज को पता चलेंगी, नौरोज आदम को, तो वो इन दोनों के साथ क्या करेगा, नवाब क्या करेगा। नवाब जो है वो यही आने वाली एपिसोड में हम इसमें हमने टीजर में यही देखा है कि नवाब जो है अपनी बीवी से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं तुम्हारी जुबान खींचकर कुत्तों को डाल दूंगा, क्योंकि उसकी बीवी आकर यही बताएगी कि यहाँ पर जो हमला हुआ था उस हमले में जो है नौरोज आदम का बेटा आया था और आकर वो अना को बचाकर ले गया है और अना उसके साथ भाग गई है। तो यहाँ पर नवाब का जो गुस्सा है ना वो यही होगा कि वो भाग कैसे गई और मैं तुम्हारी जुबान जो है खींचकर कुत्तों को डाल दूंगा। ये डायलॉग मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने इसीलिए कहा है। एनीवेज आने वाली एपिसोड में अब हमें यही देखना है कि शामिर अना को किस तरह बचा पाएगा या नौरोज आदम जो है अपने डिसीजन में किस तरह कामयाबी हासिल करेगा, और यहाँ पर इस इंस्पेक्टर का क्या रोल होगा, क्योंकि पुलिस का रोल अब दिखाया जा रहा है और पुलिस जो है अब नौरोज आदम की तरफ हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी दो कैटेगरी बन गई, एक नौरोज आदम की और एक शामिर की। अब या वो नौरोज आदम का साथ देगा जो पुलिस वाला है, या वो शामिर का साथ देगा पीसफुल एनवायरनमेंट को कायम करने के लिए। तो ये हमें पता चलेगा आने वाली एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।